सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। विशुद्ध मनुस्मृति की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। 7वें अध्याय का अध्यापन कार्य चल रहा है। राजधर्म प्रसंग है और आज से युद्ध का प्रसंग आरंभ करते हैं। युद्ध में किस प्रकार से जाना है, युद्ध से संबंधित क्या क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए, क्या नियम होने चाहिए, क्या धर्म होने चाहिए जो अवश्य पालन करने योग्य हैं, उनके विषय में समझेंगे। श्लोक संख्या है 87। समोत्तमाधमे राजा त्वाहूतः पलायन प्रजाः न निवर्तेत संग्रामात् क्षात्रम धर्मम अनुस्मरन्। सबसे पहले कह रहे हैं कि प्रजा का पालन करने वाला जो राजा है वह सम उत्तम अधमे आहूत तु, अपने से तुल्य उत्तम और छोटे राजा द्वारा संग्राम के लिए आह्वान करने पर क्षात्रम धर्मम अनुस्मरन्, क्षत्रियों के युद्ध धर्म का स्मरण करके संग्रामात न निवर्तेत, संग्राम में जाने से कभी विमुख न होवे। तो सबसे पहले क्षत्रिय धर्म की यहाँ पर चर्चा है। क्षत्रिय धर्म क्या कहता है कि जब कोई आपको युद्ध के लिए ललकारता है तो आपको युद्ध के लिए सहर्ष सहमति स्वीकार कर देनी चाहिए, यानी आप पीछे नहीं भाग सकते। और जो आपको युद्ध के लिए ललकार रहा है वो आपकी बराबरी का भी हो सकता है, आपसे छोटा भी हो सकता है और आपसे बड़ा भी हो सकता है। अब होता यह है कि जब कोई छोटा होता है या बराबरी का होता है उससे तो युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन जब बड़ा दिखाई देता है तो क्या होता है, भागने की तैयारी आरंभ हो जाती है। तो भागना नहीं चाहिए। क्षत्रिय धर्म ये कहता है कि यदि शत्रु बलवान दिखाई देता है तो भागना नहीं है, पीछे नहीं हटना है। मध्यकालीन इतिहास को जब हम पढ़ते हैं भारत के राजाओं के, तो कई राजाओं ने पहले ही संधि का प्रस्ताव दे दिया कि आप हमारे राज्य पर आक्रमण मत करिएगा, आपको वार्षिक कर हम दे देंगे और अभी आपको कितना चाहिए वो भी ले जाओ, लेकिन युद्ध मत करो, युद्ध से कुछ भला नहीं होगा। ऐसा क्यों कहा गया? बोले हमारी सेना सीमित है और इनकी सेना असीमित है। तो जब ऐसी परिस्थितियां उनके सामने आईं तो उन्होंने महाभारत की ओर दृष्टिपात नहीं किया। अगर सेना से ही, सेना के संख्या बल से ही प्रभावित होना होता है तो फिर महाभारत से समझ जाते। महाभारत में पांडवों के पास 7 अक्षौणीय सेना है और कौरवों के पास 11 अक्षौणीय सेना है। पांडवों के पास केवल 7 महारथी हैं और कौरवों के पास 11 महारथी हैं। अब 7 के साथ 11 लड़े हैं। 7 अक्षौणी सेना से 11 अक्षौणी सेना का युद्ध हुआ है, तो वहां पर उनका शक्ति जो है वो सीमित है, कम है, लेकिन आत्मबल कमजोर नहीं रहा। अर्जुन का आत्मबल कमजोर नहीं था। और महारथी किस प्रकार के होते हैं कि एक महारथी के अनुयायी में, अगुवाई में अन्य 6 महारथी युद्ध लड़ेंगे। अगर पहला महारथी मारा गया तो उसके बाद दूसरा महारथी तैयार हो जाएगा, यानी इसको बोलते हैं ऑप्शनल। 7 सेनापति, महारथी का मतलब 7 सेनापति। अगर एक सेनापति मारा गया तो दूसरा सेनापति तैयार हो जाएगा। जबकि प्रायः होता क्या है बहुत सारे युद्धों में कि राज्य में एक ही सेनापति होता था और सेनापति के मरने से युद्ध का जो परिणाम निकल करके आ जाता था। पर वह लोग जानते थे कि युद्ध लंबा चलेगा
और यहाँ पर बहुत सारे लोग आएंगे, इसलिए वहाँ पर 7 सेनापति 7 अक्षौणी सेना का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और उस तरफ 11 अक्षौणी सेना का 11 सेनापति प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो वो जो पर्व दिखाए गए हैं, पहले भीष्म पर्व दिखाया गया। भीष्म पर्व में क्या है, पहले भीष्म है महारथी, यानी पहले सेनापति भीष्म है। जब भीष्म मारे गए तो द्रोणाचार्य हुए, शल्य हैं, कर्ण हैं, इस प्रकार से वहाँ पर्व जो आए हैं वो उन्हीं सेनापतियों के नाम पर धरे गए हैं, उसके आधार पर धरे गए थे। तो वहाँ पर देखो संख्या बल कम है पांडवों का, लेकिन आत्मबल उनका कम नहीं रहा, फिर वो लड़ने के लिए तैयार रहे। अभी पिछली कक्षा में ही बताया था कि 36 सिख रेजिमेंट जो थी सारागढ़ी में, वो मात्र 36 लड़ाकों ने, 36 सिखों ने और हजारों की संख्या में जो अफगान आए थे उनके साथ उन्होंने युद्ध किया था। तो आत्मबल कभी भी कमजोर नहीं करना चाहिए क्षत्रिय को। तो अब होता क्या है कि ये संग्राम में जाने से विमुख कब हो रहा है राजा, जब उसका स्वयं का आत्मबल कम है और शत्रु का जब वो सामर्थ्य बल अधिक देखता है, संख्या बल अधिक देखता है, तो इसका आत्मबल कमजोर हो जाता है। पर छात्र धर्म का ये लक्षण नहीं है। छात्र धर्म ये कह रहा है तुम एक हो सामने 100 हो, तब भी हथियार मत डालो, युद्ध से मत भागो, पीठ मत दिखाओ, कायरता लेकर जीवन में मत चलो, उसके लिए निषेध किया गया है क्षत्रिय धर्म के अंतर्गत। तो कोई भी आया है तो पीछे नहीं हटना है, भागना नहीं है, बीच का रास्ता नहीं निकालना है, युद्ध के लिए तैयार हो, चुनौती स्वीकारो। चुनौती स्वीकार ली जाती है, उसके बाद दूतों का व्यवहार शुरू होता है। किसी ने कहा कि हम आपसे युद्ध करना चाहते हैं, हम आप पर आक्रमण करना चाहते हैं। बोले ठीक है, आओ, स्वागत है, हमने कोई चूड़ी थोड़ी पहन रखी है। तो चुनौती स्वीकार ली जाती है, लेकिन फिर दूत संवाद होता है। वो अपना दूत भेजेगा, हम अपना दूत भेजेंगे, पूछेंगे भाई मामला क्या है, क्यों युद्ध करना चाहते हो, क्या कारण क्या है, युद्ध का कारण क्या है, क्या वो शाम दाम से मामला निपट सकता है क्या? बोले नहीं निपट सकता, ठीक है, हम तैयार हैं। कुछ ऐसा भी होता है ना, गलत फहमी होती है, गलत सूचना है, गलत संदेश है, तो ऐसा थोड़ी है कि सीधा बस तीर कमान से बात होगी। बातचीत से भी मामला हल हो सकते हैं और द्वंद्व युद्ध से भी हो सकता है। युद्ध करना है तो पूरी सेना को आपस में टकराने की भी आवश्यकता नहीं है, युद्ध के अन्य विकल्प हैं। तुम अपने एक महाबली को भेज दो, हम अपने एक महाबली को भेज देते हैं, उसी पर हार जीत निश्चित हो जाएगी। भाई श्री कृष्ण चंद्र जी ने कंस के साथ युद्ध किया, तो वहाँ पर अपनी सेना लेकर के कौन सी गए थे? उनके पास तो सेना थी नहीं, बाल्य अवस्था थी उनकी, विशेष ज़्यादा तो सैन्य बल उनके पास था नहीं। फिर ये भी मथुरावासी है, वो भी मथुरावासी है, राज्य में आपस में झगड़ा करेंगे तो हो सकता है दूसरे राज्य का व्यक्ति आकर के आक्रमण कर दे मथुरा पर, तो गृह युद्ध की स्थिति निर्मित ना हो। तो उन्होंने क्या निकाला विकल्प? द्वंद्व युद्ध का। 2 लोग मिलकर के युद्ध कर लेते हैं, जो जीतेगा उसकी विजय निश्चित हो जाएगी। जरासंध के साथ भी यही हुआ कि बहुत सारे संख्या बल को बीच में ला करके आने की क्या आवश्यकता है, बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, लड़ाई तेरी और मेरी है, तू और मैं दोनों निपट लेते हैं। तो जरासंध ने भीम के साथ युद्ध किया, जो जीतेगा उसकी विजय स्वीकार कर ली जाएगी। तो ये कब होता है? युद्ध की चुनौती दी जाएगी, शत्रु जो है सीमा पर आ जाएगा, राज्य की सीमा पर खड़ा रहेगा, गुप्तचर बता देंगे कि अगला राजा आ गया है युद्ध करने के लिए। तो छात्र धर्म ये कह रहा है कि युद्ध की अभिलाषा लेकर के यदि शत्रु आया है, चाहे वो उससे सामर्थ्य में कम हो या बराबरी का हो या बड़ा हो, पीठ नहीं दिखाना, पीठ दिखाने के लिए मना ही है। आहवेशु मिथो अन्यन्यो जिगांसंतो महीक्षितः युध्यमानः परं शक्त्या स्वर्गम यान्ति अपरांगमुखा। महीक्षितः राजा आहवेशु मिथा अन्यो अन्यम जिगांसन्तः, युद्धों में परस्पर एक दूसरे के वध करने की इच्छा से अथवा एक दूसरे को पराजित करने की इच्छा से जब अपरांगमुखा युद्ध से विमुख ना होकर परम शक्त्या युद्धमाना पूर्ण शक्ति से युद्ध करते हैं, तो वे स्वर्गम यान्ति, जीवित रहने पर इस जन्म में भी और मरने पर जन्म में भी सुख को प्राप्त करते हैं, स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। तो क्षत्रिय का धर्म क्या है? युद्ध करना।
युद्ध करने से ही उसको परम गति की प्राप्ति होगी। यानी वो पैदा ही इसीलिए हुआ है कि वो युद्ध करे। और जो क्षत्राणी होती थी, क्षत्राणियों का जो मनोबल था वो इस प्रकार का होता था कि हम बच्चे को किस लिए पैदा कर रहे हैं, हम इसलिए पैदा कर रहे हैं ताकि मेरा बेटा आगे जाकर के लड़ सके। तो क्षत्राणी जो होती थी वो बड़ा गौरवान्वित अनुभव करती थी जब उनका बेटा युद्ध के लिए जाता था, इतना आत्मबल उनके अंदर होता था। तो इस प्रसंग को भी महाभारत के अंदर बहुत अच्छे से बताया था। कुंती ने कहा था कृष्ण जी से कि तुम जा रहे हो बच्चों के पास तो कह देना कि क्षत्राणी जिस दिन के लिए बच्चों को पैदा करती है वो दिन आ गया है। इसलिए ये ना सोचे कि कौरवों की संख्या देकर डर जाएं, संधि मत कर लेना, डर मत जाना, हथियार मत डाल देना, जिस दिन के लिए तुम्हें पैदा किया वो दिन आ गया है। तो ये माताओं के अंदर ऐसा गौरव होता था, ऐसा शौर्य उनके अंदर भी होता था। तो माताएं जब क्षत्रिय धर्म से ओतप्रोत होती हैं तो फिर उनकी संतानें क्यों करना हो, तो पूर्ण शक्ति से उनको युद्ध करना है। श्री कृष्णचंद्र जी ने गीता में एक बहुत अच्छी नीति कही। जैसे महात्मा गांधी ने क्या कहा कि करो या मरो, डू एंड डाई, या तो करो या मरो। तो कृष्ण जी का ये कॉन्सेप्ट नहीं था, या तो तुम युद्ध करो, युद्ध में दो स्थिति होंगी, या तो तुम राज्य को प्राप्त करोगे या स्वर्ग को प्राप्त करोगे, मरोगे नहीं, मरना नहीं है, मारने के पक्ष में वो नहीं थे। मतलब अगर श्री कृष्ण जी की ये पॉलिसी हमारे लोगों ने अपनाई होती, पूर्वजों ने, तो वो मरते नहीं। और आज भी ये विचारधारा हमारे अंदर है कि मर जाएंगे पर देंगे नहीं। भाई क्यों मर जाओगे? भाई जमीन पर कब्जा नहीं होने देंगे, मर जाएंगे। घर में घुसने नहीं देंगे, मर जाएंगे। ठीक है, इधर से निकलने नहीं देंगे, मर जाएंगे। हाथ नहीं लगाने देंगे, मर जाएंगे। मरना क्यों भाई? अगर तू मर गया उसके बाद तो हाथ लगेगा ही, तू मर गया उसके बाद तो वो घर में घुसेगा ही, तू मर गया तो उसके बाद जमीन पे कब्जा तो होगा ही। मारेंगे बोलना, दृष्टिकोण बदलो। हमने पहले से मरने की बुद्धि बना रखी है, क्यों मर जाओगे? मारेंगे, लड़ेंगे, मरेंगे थोड़ी, लड़ेंगे और मारेंगे। वीरगति वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं रखना कि हम मर जाएंगे। क्यों मर जाएंगे? जब आप ये सोच लोगे कि आप मर जाएंगे तो आप जल्दी मरोगे। हाँ, जब आपकी बुद्धि में ये होगा मारेंगे तो आप ज्यादा देर तक मारोगे। तो ये मनोविज्ञान है। पता नहीं ये दर्शन क्यों नहीं दिया लोगों ने। ये फिलॉसफी, ये पॉलिसी लोगों की होनी चाहिए थी कि मार देंगे, मर जाएंगे। ऐसा नहीं। गांधी ने क्या किया? गांधी ने यही पॉलिसी दी हमको, मर जाएंगे, मर जाएंगे, बंटवारा नहीं होने देंगे, मर जाएंगे, पर ऐसा नहीं होने देंगे, मर जाऊंगा पर ऐसा नहीं करने दूंगा। मतलब नपुंसकता जो सबसे ज्यादा बाद में हमारे अंदर जो कूट कूट करके भरी गई, वो गांधी के द्वारा भरी गई। बोले नहीं तुम हिंसक प्रतिक्रिया नहीं करोगे, नहीं तो मैं अनशन कर लूंगा, मैं भूखा बैठ जाऊंगा, मैं वहां धरना दूंगा, मैं करने नहीं दूंगा। तो जो इसको बोलते हैं ना कायरता, नपुंसकता, वो उसने दम से भरी दी थी लोगों में, और वो आज भी भरी पड़ी है। अरे कोई हमारे घर में बलात् घुस जाएगा, क्यों घुस जाएगा? और हम क्यों मर जाएंगे? कोई हमारी जमीन क्यों हथिया लेगा? हम किस लिए हैं? हाथों में चूड़ी थोड़ी ना पहन रखी है। तो गीता में कृष्ण का उपदेश याद रखना चाहिए। जीतेंगे राज्य मिलेगा या स्वर्ग मिलेगा। मरने का कॉन्सेप्ट क्या है भाई? मरने का कॉन्सेप्ट क्यों रखना? स्वर्ग मिलेगा या धरती का राज्य मिलेगा। तो जो संग्रामों में एक दूसरे को हनन करने की इच्छा करते हुए राजा लोग जितना सामर्थ्य हो बिना डरे पीठ न दिखाए युद्ध करते रहे, वे स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। तो दोनों प्रकार का स्वर्ग है। जीतेंगे वो भी स्वर्ग है, यश मिलेगा, और यदि मारे गए, वीर गति को प्राप्त हुए, तब भी स्वर्ग मिलेगा। अब कहीं पर योगियों जैसी गति लिखी है योद्धाओं को, जो मातृभूमि की रक्षार्थ प्राणों का उत्सर्ग कर देते हैं, उनकी योगियों जैसी गति लिखी है। वो थोड़ा देखना पड़ेगा कहाँ लिखी है। ऋषि दयानंद जी ने। मतलब कोई योगनिष्ठ व्यक्ति है, साधक व्यक्ति है,
और वो ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहा था, परंतु बीच में ही क्या हुआ, शरीर छूट गया। तो उस साधक को जिस प्रकार से उत्तम गति मिलती है, ऐसे ही मातृभूमि की रक्षा करने वाले को उत्तम गति मिलती है, ऐसा लिखा है। अब युद्ध का नियम है कि किन को मार सकते हैं और किन को नहीं मार सकते। युद्ध की तैयारी हो गई है, सारी बात हो गई है। अब अंतिम निर्णय क्या है, युद्ध से ही निकलेगा, बातचीत से काम नहीं हलेगा, काम नहीं निपटेगा। तो युद्ध करेंगे तो बहुत सारे लोग होंगे, तो ऐसी कई परिस्थितियां होंगी जिसमें शत्रु पक्ष को मारा नहीं जाएगा। तो क्या क्या है, नाचा हन्यात स्थालम रूढ़म न क्लीबम न कृतांजलिम न मुक्त केशम न सीनम न तवास्मीति वादिनम न सुप्तम न विसन्नाहम न नग्नम न निरायुधम न आयुध्यमानम पश्यन्तम न परेण समागतम न आयुधम व्यसनम प्राप्तम न आर्तम न अतिपरीक्षितम न भीतम च परावृत्तम सताम धर्मम अनुस्मरन्। महाभारत के अंतर्गत एक और दृष्टांत, जब कौरव और पांडवों का युद्ध आरंभ हुआ तो सबसे पहले नीति निर्धारण होता है, युद्ध के नियम बनाए जाते हैं। जो युद्ध के नियम पितामह भीष्म ने और पांडव पक्ष के जो सेनापति थे उन्होंने जो नियम बनाए, वो नियम यही थे जो यहाँ पर मनुस्मृति में लिखे हैं। महाभारत में जो युद्ध हुए हैं, रामायण में जो युद्ध हुए हैं और पुराणों में जो भी युद्ध पढ़ने को मिलते हैं, उन सब युद्ध नीतियों के जो नियम हैं वो सब मनु प्रोक्त हैं, मनु के आधार पर ही है। तो जो वहाँ पर नियम बनाए थे वो नियम इस प्रकार हैं, न स्थल आरूढ़म, ना युद्ध स्थल में इधर उधर खड़े हों। युद्ध भूमि पर बहुत सारे शत्रु पक्ष के और पक्ष के बहुत सारे योद्धा लड़ने के लिए खड़े हैं, लेकिन कोई व्यक्ति सामने नहीं है, इधर उधर खड़ा है, दूर अलग थलग खड़ा है, उस व्यक्ति को नहीं मारना, ठीक है। ना क्लीबम, ना नपुंसक को, जो नपुंसक है उसको नहीं मारना। इसलिए युद्ध के नियम का सबसे ज़्यादा पालन किसने किया, भीष्म ने किया। भीष्म ने किया है, और भीष्म के बाद युद्ध के नियमों का पालन किया है कर्ण ने, और किसी ने युद्ध के नियमों का पालन नहीं किया। पांडव पक्ष से भी नहीं हुआ, कौरव पक्ष से भी नहीं हुआ। और जिस व्यक्ति से बिल्कुल आशा नहीं थी कि ये युद्ध के नियमों का पालन करेगा, वो कर्ण भी पितामह भीष्म के युद्ध के नियम जो बनाए गए थे उनका उसने पालन किया था, और उसी के पालन करने के चक्कर में वो मारा गया। अगर वो युद्ध के नियमों का पालन ना करता तो कर्ण नहीं मारा जाता और अर्जुन मारा जाता। ये बड़ी बात थी। ना कृतम अंजलम, ना हाथ जोड़े हुए को, जिसने हाथ जोड़ लिए हैं यानी सरेंडर कर दिया है, हाथ जोड़ लिए तो हाथ जोड़ लिए हैं उसको नहीं मारना है। ना मुक्त केशम, जिसके सिर के बाल खुल गए हों। तो युद्ध में बाल बांध करके चलते थे, मुकुट पहना हुआ है, अब क्या होगा कि युद्ध करते समय मुकुट गिरेगा, बाल गिरेंगे, बाल बिखरेंगे, तो बिखरे हुए बाल में नहीं भाई, पहले बाल बांधो। क्यों होता क्या है कि बाल बड़े बड़े होते थे राजाओं के, और वो आंख पर आ गया, सामने बाल आ गया तो देख पाया नहीं देख पाया। मतलब क्या फोकस कर रहे हैं कि वीर गति को प्राप्त हो, मतलब गलती से मत मर। कोई ये ना कहे कि यार धोखे से मार दिया, मैं देख नहीं पाया, मैं कर नहीं पाया। जैसे क्रिकेट में क्या होता है, क्रिकेट में ये पॉलिसी अपनाई जाती है ना कि बैट्समैन है, बैटिंग के लिए खड़ा है, लेकिन पता चला वो हेलमेट को देखने लग गया, इतने में एम्पायर तक बॉलर आ गया। तो बोले नहीं भाई, मुझे पहले तैयार तो हो जाने दे, तू तैयार है, मैं तो पूरा तैयार नहीं हूँ। वो ग्लव्स बांध रहा था, या बैट चेक कर रहा था, स्टैम्प चेक कर रहा था, या पैर देख रहा था, थाई पैड देख रहा था। तो वहाँ पर भी पूरा ध्यान दिया जाता है, भाई तुझे बॉल करना है, तू कॉन्सेंट्रेट होकर के बॉल कर रहा है, उसे कॉन्सेंट्रेट होकर के बल्लेबाजी करने दे, फिर देखते हैं बोल्ड होता है या सिक्स पड़ेगा, पहले तैयार तो होने दे। ये नियम है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी न मुक्त केशम, बाल खुल गए हैं, तू प्रॉपर हो जा, पहले तैयार रहे, फिर हम लड़ेंगे, युद्ध करेंगे। ना आसीनम, ना बैठे हुए को, जो बैठ गया है युद्ध भूमि में उसको नहीं मारना है। तो द्रोणाचार्य जी बैठ गए थे, शोक संतप्त हो गए थे, दुखी हो गए थे, मेरा पुत्र मारा गया तो मेरे जीवित रहने का कोई मतलब नहीं है, अब मैं योग
विद्या के प्रयोग से अपने शरीर को त्याग दूंगा। तो वो तो मरने के लिए तैयार हो ही गए थे, पर वहां पर जो है धृष्टद्युम्न जो था उसने धृष्टता दिखा दी और आचार्य का गला काट दिया। जो उसने गलत कार्य किया वो उसे नहीं करना चाहिए था, और इसका विरोध किया पितामह भीष्म ने, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, वो तो शरशैया पर लेटे हैं, सब लोगों ने इसका विरोध किया कि ये युद्ध के नियम के अंतर्गत नहीं था कि बैठे हुए को मार दो। यानी जो महर्षि मनु जी ने पॉलिसी बताई है, ये पॉलिसी सब जगह थी, हर युद्ध में थी, तो बैठे हुए को नहीं मारना है। ना तव अस्मि इति वादिनम, मैं तेरी शरण में आ गया हूं, जिसने ऐसा कह दिया है, यानी सरेंडर जिसने कर दिया है उसको नहीं मारना है। ना व्यसन्ना हम, ना मूर्छा को प्राप्त हुए, लड़ते लड़ते क्या हुआ, मूर्छित हो गया। अब मूर्छित अवस्था में आप उसको मारोगे नहीं, चाहे वो शत्रु महत्वपूर्ण हो या साधारण हो। कुछ तो क्या होते हैं, बहुत योद्धा होते हैं जिससे पार पाना कठिन होता है, 100 लोग भी जिससे ना बढ़ सके, और फिर वो मूर्छित हो जाता है तो सोचते हैं भाई इसको छल के प्रयोग से इसको मार दो, अगर ये जागृत अवस्था में आ गया तो हम सब पे भारी पड़ेगा। बोले ना, मूर्छित हो गया, नहीं मारना है। ना अयोध्यमानम, ना युद्ध करते हुए को, अर्थात युद्ध देखने वाले को। जैसे संजय थे, संजय ने क्या किया, युद्ध देखा, सारथियों को नहीं मारा जाता था, ये नियम होता था, सारथी को घायल कर देते, घायल करने का नियम था, लेकिन सारथी को मारेंगे नहीं, सारथी के गले पर मर्म स्थल पर तीर नहीं चलाएंगे, वो नियम नहीं, वो युद्ध थोड़ी कर रहा है, वो तो अपना ड्राइविंग कर रहा है। तो सारथी को जो भोजन लेके आ रहे हैं वो, जो औषधि लेकर के आ रहे हैं वो, जो घायलों का उपचार कर रहे हैं वो, और जो युद्ध भूमि को में आकर के देख रहे हैं वो, ये मारने योग्य नहीं है, अवध है। तो संजय जो है, संजय ने युद्ध नहीं लड़ा, संजय देख रहा था कहाँ पर क्या हो रहा है, इसलिए तो वो जिंदा वापस लौट करके आया, उसने पूरा ब्यौरा दिया, हाल बताया। तो उसको नहीं मारना है। ना परेण समागतम, ना शत्रु के साथ आए हुए को, मतलब युद्ध हुआ है, वो शत्रु के साथ जो आया है वो युद्ध के अभिलाषा से नहीं आया, वो तो चला आया, किसी कारण से चला आया, युद्ध की अभिलाषा से नहीं आया। तो युद्ध की अभिलाषा से आया नहीं, उसे नहीं मारना, जो युद्ध की अभिलाषा से आया उसे मारना है। ना आयुध व्यसन प्राप्तम, ना आयुध के प्रहार से पीड़ा को प्राप्त हुए, घायल को नहीं मारना है। शस्त्रास्त्र के प्रयोग से क्या हुआ, घायल हो गया है, अब घायल हो गया, वो कुछ कर नहीं सकता, तो अभी उसे मत मारो, उसे चिकित्सा करने दो, उसे खड़ा होने दो, उसे लड़ने दो, फिर मारेंगे। ना आर्तम, ना आपत्ति काल में फंसे हो, आपातकाल में फंस गया है। आपातकाल में कौन फंस गया था, कर्ण फंस गया था, रथ चला रहा था, रथ का पहिया फंस गया, तो वो उतर गया, उसने कहा कि भाई थोड़ा रुको, मुझे रथ के पहियों को उखाड़ने दो, बैलेंस लाने दो, फिर चढ़ेंगे, फिर लड़ेंगे। और ये भी नियम था कि रथी जो है अरथी को नहीं मारेगा, यानी जो रथ पर सवार है वो नीचे वाले को नहीं मारेगा, ऐसे भी नियम थे। ना अति परीक्षितम, ना अत्यंत घायल को, जो बहुत ज़्यादा घायल हो चुका है उसको भी नहीं मारना है। ना भीतम, और जो डर गया है, डरे हुए को नहीं मारना। ना परावृतम, ना युद्ध से पलायन करते हुए को, जिसने पलायन कर लिया है, भाग गया है युद्ध भूमि से, तो फिर उसको नहीं मारना। तो भाग गया है मतलब भाग गया है युद्ध भूमि से। कई राजा भाग जाते थे, कई सेनापति, कई सैनिक लोग भाग जाते थे युद्ध भूमि से, अपनी हार देखते हुए, मरता हुआ देख करके, पराजय को देखते हुए लोग भाग जाते थे, बोले उनको भी मत मारो। सताम धर्मम अनुस्मरण, श्रेष्ठ क्षत्रियों के धर्म का स्मरण करते हुए योद्धा लोग कभी इनको ना मारें, कि श्रेष्ठ क्षत्रिय धर्म है, यानी ये आदर्श संहिता है, ये इस आदर्श संहिता का प्रयोग करना चाहिए, पर ये सार्वभौमिक नहीं है। आदर्श संहिता है, सार्वभौमिक नहीं है। जो कणिक थे, कणिक तो बहुत, कणिक की जो कूटनीति थी वो वास्तव में कूटने वाली नीति थी। कणिक एक मुनि हुए थे महाभारत काल में, उनकी पॉलिसी ये थी कि इतना पता चल जाए ये शत्रु है तो शत्रु तो वध करने योग्य है, जैसे
मौका मिले मार दो। भाग गया है तब भी पीछा मत छोड़ो। क्यों? बोले ये सांप की प्रकृति का है, आज नहीं तो कल ये फन उठाएगा, छोड़ेगा नहीं। तो बिल्कुल ना संधि मानो, ना आसन मानो, ना द्वैध, ना समाश्रय, ना विग्रह, जो सड़ नियम चलते हैं। शत्रु है, छोड़ो मत, क्योंकि आज वो शांत बैठा है, कल के लिए शांत नहीं बैठेगा। आज वो असहाय है, कमजोर है, कल वो सहायवान हो जाएगा, सामर्थ्यवान हो जाएगा और समय देख करके तुम पर धावा बोलेगा। इसलिए आप भविष्य को ध्यान में रख करके वर्तमान में आप उसे मार दो, वो शत्रु है। उनकी ये पॉलिसी थी। तो उनकी पॉलिसी बड़ी गजब की थी, कूटनीति, कणक की कूटनीति। तो वो नीति भी पालन करने योग्य थी। देखो, नीतियां किसके साथ अपनाई जाती हैं? नीतियां अपनाई जाती हैं धार्मिकों के साथ, अधार्मिक के साथ नीतियों का पालन नहीं होता। इधर आर्य राजा है, उधर भी आर्य राजा है, तुम भी धर्म को जानते हो, हम भी धर्म को जानते हो, तो इसको आप उसी तरीके से युद्ध करेंगे। जैसे न्याय दर्शन में होता है ना, वाद जल्प वितंडा हेत्वाभास छल जाति निग्रह स्थान, ये जो चीजें होती हैं, तो वाद किससे करेंगे? सामने वाला भी सत्य को स्वीकारने के लिए तैयार है, तुम भी सत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार हो। तुम भी असत्य नहीं चाहते, वो भी असत्य नहीं चाहते। तुम भी शास्त्र को मानते हो, वो भी शास्त्र को मानता है। तब आप क्या करेंगे? वाद, फिर शास्त्रार्थ होगा। अब तुम तो वाद का पक्ष ले रहे हो और वो जल्प वितंडा कर रहा है, वो वाद पे आ ही नहीं रहा, तो वाद से जल्प वितंडा वाले को कैसे जीतोगे? जल्प वितंडा वाले को जल्प वितंडा से ही हराओगे। सठे शाठ्यम समाचरित। तो ये आदर्श नीति है, श्रेष्ठ क्षत्रियों की आदर्श नीति, ये सनातन धर्म है। दोनों पक्ष अच्छे हों तब यही काम करना है। लेकिन दूसरा तो सांप की प्रजाति का है। अब सांप की प्रजाति से आप कैसे काम चलाओगे? सांप की प्रजाति का तो नष्ट करने योग्य है। तो अब हमसे मुगल लड़ने के लिए आए, तो मुगल तो हमारे विरोधी ही है। उनके साथ क्षत्रिय धर्म क्या होता है? ये युद्ध के नियम थोड़ी ना माने जाएंगे। उनको तो उनके देश में, उनके घर पे जाकर के ठोकना है। हम अपने नियम थोड़ी ना पालेंगे कि हमारे यहाँ ये नियम है कि हम शत्रु अगर पीठ दिखा दे तो हम उसे नहीं मारेंगे। ये थोड़ी ना नियम है। क्या ये नियम उन्होंने पालन किए क्या? तुम जिसके साथ जिन नियमों की दुहाई दे रहे हो, वो व्यक्ति उन नियमों की दुहाई तुम्हारे सामने नहीं देगा, वो व्यक्ति तुम्हें मारेगा। उसने बोल दिया कि क्षम्यताम त्राहिमाम, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय मराठा, ऐसे किया ना उन लोगों ने। और जय शिवाजी आकर के मतलब सरेंडर कर दिया, चापलूसी करने लगे। तो तुमने क्या कहा? बोली हमारी तो परंपरा है, हम तो माफ़ कर देंगे। तुम अपनी परंपरा निभाओ, वो अपनी परंपरा निभाएगा। उसकी परंपरा में माफ़ थोड़ी है। वो तो तुम्हें मारेगा, आज नहीं तो कल मारेगा। मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी, इन्होंने क्या किया? ये भागे थे, लेकिन क्या इन्होंने अपनी हरकतें बंद की? अलाउद्दीन खिलजी ने बंद की? इल्तुतमिश ने क्या किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया? इनकी तो वही पॉलिसी रही। औरंगजेब ने क्या किया? इनकी तो वही पॉलिसी रही। और जितने भी ईसाई लोग आए, उन्होंने क्या किया? उन्होंने कौन से धर्म को देखा? उन्होंने तो अपने धर्म को माना, अपनी कूटनीति को माना, तभी वो काम कर पाए। तो शास्त्र ये कहता है कि भाई देख लो सामने वाला कैसा है। सामने वाला यदि शास्त्र को मानता है, आपके शास्त्र को मानता है, आपकी परंपरा को मानता है, तो आपको अपनी परंपरा के आधार पर युद्ध करना है। और सामने वाला नहीं मान रहा है तो तुम पागल मत बनो। पितामह भीष्म युद्ध लड़ रहे थे, तो पांडव पक्ष से भी उन्हीं युद्ध के नियमों का पालन किया गया। लेकिन जब अभिमन्यु को मारा गया, अभिमन्यु को किस आधार पर मारा गया? युद्ध के नियमों का उल्लंघन करके। तो जब अभिमन्यु को मारा गया तो बोले तुम अब कर्ण को मारो। शुरुआत किसने की? कौरवों ने शुरुआत की। 7 लोगों ने एक लड़के को मारा। ये नियम ही नहीं है। एक व्यक्ति 2 लोगों से युद्ध नहीं करेगा, एक व्यक्ति से एक व्यक्ति युद्ध करेगा। पर तुम 7 लोग एक बच्चे को मार रहे हो, वो भी निहत्थे को मार रहे हो। तो युद्ध के नियमों का उल्लंघन उन्होंने किया तो पांडवों ने भी किया। इसलिए द्रोणाचार्य भी मारे, इसलिए कर्ण भी मारा, क्योंकि वो तो जैसा होगा फिर वैसा चलेगा युद्ध भूमि में।
हर समय आप अगर अपने नियम लेकर के चलोगे कि ना जी जो नियम बनाए थे उसी पर चलेंगे, एक पक्ष लेकर के चलेगा तो वो तो हार जाएगा, वो तो हार जाएगा। इसलिए इन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। तो इतनी बातें हो गई, फिर और आगे कहेंगे, समय बहुत हो गया है, कक्षा को विराम करते हैं। ओ